दोस्तों ऐसे लग रहा है जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो ही इज़ ऑन दिस कंक्लूजन एंड ही इज़ ऑन दिस ड्राइव टू एक्सपोर्ट हिंदुइज्म टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दुबई हो जाए, जितने भी मुस्लिम ममालिक कतर समेत हो जाए, वो अब डरना शुरू कर दिया है या फिर अच्छे बिल्कुल। ताल्लुकात बनाना शुरू कर दिए हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बाप है वो, दैट्स वाई उनकी इज्जत की जाती। का ही हम जिक्र कर रहे हैं। रुपए कार्ड वहां रखा हुआ है और अपने आप ये दिखाता है कैसे स्वैप करके वो एक नए फिनटेक की शुरुआत हो रही है और कैसे यूएई के राष्ट्रपति ने उसको स्वैप किया और उसके बाद में जानकारी हासिल की और संभवतः यूपीआई मेरा और हमारा जीवन कार्ड, इन दोनों का एक प्रकार से एक नया युग शुरू हो रहा है फिनटेक का। क्या ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो ग्लोबल ड्राइव है कि वो अपने ग्लोबल मसल फ्लेक्स कर रहे हैं, कि वो समझते हैं कि जैसे जैसे इंडिया के इकोनॉमिक रिलेशंस दुनिया के साथ ठीक हो रहे हैं, इट्स टाइम टू एक्सपोर्ट द रिलीजन एज वेल टू दीज कंट्रीज। मचने वाला है। कल पाकिस्तान की मीडिया एक बार फिर रोने वाली है। तो कल जो है लाइव ब्रॉडकास्ट इस मंदिर का होगा। हम देखते हैं कि कौन से पाकिस्तानियों में कितना दम है। पाकिस्तान को ट्रेडिशन दिया, उसका कल्चर दिया, उसका सब कुछ दिया। आज पाकिस्तान के पास जो भी है वो भारत का दिया हुआ है। पाकिस्तान वो चीजें भूल गया और पाकिस्तान बर्बादी की ओर चला गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत रिएक्शन के एक और नए लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि पीएम मोदी जी यूएई पहुंच चुके हैं और वहां पे उनका इतना शानदार भव्य स्वागत हुआ, आपको पता है। और आप बता दूं, मैं कल बहुत ही बड़ा दिन है पीएम मोदी के लिए, क्योंकि यूएई में आपको बताऊं कि बहुत ही बड़ा हिंदू मंदिर है, उनका इनॉग्रेशन होने वाला है, जिस कारण पीएम मोदी यूएई गए हैं और यूएई के बाद पीएम मोदी जी कतर जाएंगे। और आपको पता है यूएई के साथ कुछ बायलैटरल आपको पता है कुछ टॉक होगी और कुछ शायद डील वगैरह भी हो सकती है। तो देखा जाएगा कि भाई पीएम मोदी आपको पता है यूएई तीसरे चौथी बार जा रहे हैं और इतनी शानदार आपको पता है ग्रैंड वेलकम हुआ है। और इसके बाद कतर के दौरे पर भी जाएंगे। कतर ने आपको पता है कि भारत के 8 जो एक्स इंडियन नेवी ऑफिसर उनको भी रिलीज़ करा, तो उसके बाद वो उनके दौरे पर जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि जो भारत की जो फॉरेन रिलेशन है दूसरे के साथ, जितने भी इस्लामिक कंट्री है उनके साथ इतने ज़्यादा, मतलब पाकिस्तान को तो छोड़ के भारत के हर कंट्री के साथ एकदम अच्छी रिलेशन है। तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को जो सब्सक्राइब करना। सबसे पहले तो हमारा और हमारी टीम का शानदार और ऊष्मापूर्ण स्वागत करने के लिए मैं हृदय से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और जैसे आपने कहा, मैं पूरी तरह उसको फील करता हूँ। मुझे हमेशा लगा है कि जब मैं आपके पास आया हूँ, आप लोगों के बीच आया हूँ, तब हमेशा लगा है कि जैसे मैं अपने ही घर में आया हूँ, अपने ही परिवार के ही सदस्यों के साथ मैं मिलने आया हूँ। ऐसा मैं हमेशा अनुभव कर रहा हूँ। और हमारे संबंधों की गहनता ऐसी है, पिछले 7 महीने में हम 5 बार मिले हैं। ये शायद बहुत रेयर होता है, मैं हमेशा अनुभव कर रहा हूँ। और हमारे संबंधों की गहनता ऐसी है, पिछले 7 महीने में हम 5 बार मिले हैं। ये शायद बहुत रेयर होता है। मुझे भी यहाँ 7 बार आने का अवसर मिला है। यानी एक हमारी निकटता है और हर क्षेत्र में हम लोग जिस प्रकार से आगे बढ़े हैं। और आज भारत और यूएई के बीच में हर क्षेत्र में एक साझी भागीदारी हो रही है। आज भी हम कई महत्वपूर्ण फैसले करने जा रहे हैं। हम यूपीआई मेरा और हमारा जीवन कार्ड, इन दोनों का एक प्रकार से एक नया युग शुरू हो रहा है फिनटेक का। और ये भी अपने आप में बहुत बड़ा अनुभव है। उसी प्रकार से मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आप समय निकाल करके मेरा निमंत्रण स्वीकार करके मेरे होम स्टे आए। वाइब्रेंट गुजरात समिट को आपने एक नई ऊंचाई दी और उसके कारण उसका गौरव भी बढ़ा है। विश्व में उस इवेंट की भी प्रतिष्ठा बढ़ी है। तो आपका आना और आपने वहां जो उद्बोधन किया, वो आज भी हमारे देश के लोगों के लिए बड़ा प्रेरक है, उत्साहवर्धक है। मैं इसके लिए भी आपका आभारी हूं। आपकी भारत के प्रति जो लगाव है और आपकी यूएई के उज्जवल भविष्य के लिए जो विजन है, उसका एक उदाहरण मैं देख रहा हूं यहाँ बीएपीएस का मंदिर बनना। आपके सहयोग के बिना ये संभव ही नहीं था। और मेरी पहली मुलाकात थी, मैंने सिंपली आपको रिक्वेस्ट की कि जरा आप देख लीजिए, और पलक झपकते ही आपने उसका निर्णय करके मुझे बता दिया कि बस जगह पर ऐसे उंगली रख दीजिए, आप सब जगह मिल जाएगी। शायद इतना विश्वास, इतना प्यार अपने आप में एक बहुत ही अनोखे संबंधों की शक्ति को दर्शाता है। फॉर एग्जाम्पल, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ही इज़ इन यूएई और वो जा रहे हैं वहाँ पे किस लिए? दी ओनली पर्पस इज़ कि वो वहाँ पे
मंदिर का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। आपको पता है कि इस हवाले से कुछ माह पहले जो बाब्स हिंदू मंदिर है अबू धाबी में, इसकी इफ्तिताह करने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट किया गया और उन्होंने उसकी इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया। और आपको पता है अभी पिछले महीने ही आई थिंक 10 तारीख को यूएई के जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जैद अल नहयान, वो आए हुए थे वाइब्रेंट गुजरात समिट के ऊपर। और जैसे ही वो वाइब्रेंट गुजरात समिट कंप्लीट हुई, एक इससे पिछले महीने में दिसंबर में प्राइम मिनिस्टर मोदी यूएई में थे। सो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, सो हर महीने इतने हाईएस्ट लेवल पे इंडिया और यूएई की मुलाकातें हो रही हैं। दैट्स समथिंग वेरी एक्स्ट्रॉर्डिनरी, दैट्स वेरी एक्स्ट्रॉर्डिनरी। इसको जैसे कहते हैं ना, आसान नहीं लेना चाहिए। और ये जो इंडिया यूएई का जो रिलेशनशिप है, ये कैसे टर्न अराउंड हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो इज़ कैपेबल इनफ टू विन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द लीडरशिप ऑफ द यूएई। एक तो जाहिर बात है इसका ताल्लुक जो है वो इस चीज़ से भी है कि इंडियंस इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पे मौजूद हैं दैट दे हैव ऑलरेडी विन द पीपल ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स विद द वर्क, और वो समझते हैं कि ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपको इस चीज़ का भी पता होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कतर भी जा रहे हैं, एंड ही इज़ गोइंग कतर जस्ट फॉर वन थिंग, टू से थैंक यू टू द थानी फैमिली। और उनको ये शुक्रिया इसलिए अदा करना पड़ रहा है, जैसे कि हमने पहले जिक्र किया था कि 8 जो इंडियन नेवी के लोग थे उनको रिहा किया गया था। लेकिन पहले ऑन दिस प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो यूएई का जो विजिट है, 27 एकड़ के अंदर ये इतनी एक डेलिकेट जिसे कहते हैं ना, वो कहते हैं ना कि वो कार्विंग की गई है। अगर आप इस मंदिर को देखें तो जस्ट लुक कि वो क्या उन्होंने उसको जो उसका जो आर्किटेक्चर है उसको किया। और वर्ल्ड आज उनको लीडर मानता है, वर्ल्ड आज उनको अपना रोल मॉडल मानता है। वर्ल्ड में आज हर एक कंट्री में ये इच्छा होती है लोगों की कि हमारा प्राइम मिनिस्टर, हमारा प्रेसिडेंट श्री नरेंद्र मोदी जैसा हो। तो इट इज बिकॉज ऑफ हिज विजन, इट इज बिकॉज ऑफ हिज आइडियोलॉजी, वर्ल्ड इज चेंटिंग द नेम ऑफ श्री नरेंद्र मोदी जी। एंड मुझे लगता है ये जो हमारे नेवी ऑफिसर्स थे कतर में, या इट वाज नॉट इजी जॉब, इट वाज नॉट अ इजी थिंग। जिनको सजाई मौत सुनाई गई थी उनको वहां से बाहर निकालना, इसीलिए तो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। ये चीज वही कर सकता है जिसमें कैपेबिलिटी हो, जिसमें क्षमता हो करने की। तो आई थिंक प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी में ये क्षमता है, ये हिम्मत है, ये हौसला है, ये डेडिकेशन है, ये जितनी भी चीजें हो रही है, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी में ही है। दैट इज वाई प्राइम मिनिस्टर मोदी हर बार हम देखते हैं कि जो भी इम्पॉसिबल चीज होती है, कहते हैं ना कि द वर्ड इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल। सो आई थिंक दिस सूट्स ऑन आवर प्राइम मिनिस्टर ओनली, बिकॉज वही ये चीजें इम्पॉसिबल चीजें कर लेते हैं। एंड जब ये चीज सुनी तो काफी ज्यादा प्राउड महसूस हुआ अगेन, और काफी ज्यादा उनकी हिम्मत और विजन और आइडियोलॉजी को देखते हुए मैं उनको अपनी इंस्पिरेशन समझती हूँ। और अगर ऐसे आम इंसान में, एक आम नागरिक में ऐसी डेडिकेशन, ऐसी हिम्मत, ऐसी लगन आ जाए तो वो कुछ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये चीजें स्टूडेंट्स में हो सकती है, ये चीजें अगर स्टूडेंट्स में ऐसी हो जाए तो वो अपने एग्जाम्स में बिल्कुल टॉप कर सकते हैं। तो आई थिंक आई सैल्यूट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, एंड आई एम सो प्राउड टू बी एन इंडियन। अब मैं गर्व से, आज हर एक भारतवासी, आज हर एक कश्मीरी अपने आप को गर्व से बोलता होगा कि हम भारतीय हैं। बिल्कुल भाईका, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर में ना सिर्फ इंडियंस को उन्होंने निकलवाया था यूक्रेन से, बल्कि पाकिस्तानी भी स्टूडेंट थे वहां पर और उनकी भी जान बचाई थी। इसका जो एक सबूत है कि भाई मोदी पावर ट्रेंड पे है, ये तो हमें पहले ही नजर आ गया था जब यूक्रेन और रशिया वॉर के अंदर में यूक्रेन से स्टूडेंट्स को निकाला था और हमारे पाकिस्तानियों ने ही झंडा लहराया था। इवन लास्ट टाइम जो मछुआरे पकड़े गए थे पाकिस्तानी, उन्होंने बचाए थे उसके मलेशिया के वहां पर, तो वो भी कोई छोटी बात नहीं थी। वहां पर भी इंडियन नेवी ने बहुत ज्यादा एक हौसले का मुजाहिरा किया था। तो इंडियंस के अंदर ऐसा हौसले हैं। इवन इंस्पायरेशन जो है वो एक फादर से मिलती है, और आपका फादर जो है
वो बहुत ज्यादा लीडिंग पर है और बहुत ज्यादा इस टाइम कॉन्फिडेंट है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ और कुछ भी करवा सकता हूँ। तो क्या समझती हो कि मोदी के तीसरे टेन्योर के बाद क्या होने वाला है भारत के दूसरे ममालिक के साथ रिलेशन में? और कल वैसे भी 14 फरवरी है और 14 फरवरी से रिलेटेड अगर हम देखें तो दुबई के अंदर मोदी जी हैं और इनॉग्रेशन करने वाले हैं।